गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम वक्त को कंट्रोल नहीं करते हैं तो वक्त हमें कंट्रोल कर लेता है। किसी भी चीज को पूरा करने के लिए हमारे अंदर जो विल पावर है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम उस काम को भी पूरा कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब इस दुनिया में आए हैं तो एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहती ही है, या यूं कहूँ तो एक के अलावा बहुत सारी भी रहती है। जैसे हम एक होम मेकर हैं, एक माँ है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और साथ के साथ अपने घर को भी अच्छी तरीके से मैनेज करें और साफ सुथरा रखें। हम अपने टाइम को सही तरीके से यूज कर सकें ताकि जो भी हमारा पर्पस है उसे हम फुलफिल कर पाए। हर दिन हम यही सोचते हैं कि सुबह मॉर्निंग में हम जल्दी उठेंगे और घर के जो काम है ना वो फटाफट टाइम पर पूरा कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी आलस की वजह से हम इस काम को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो हमारे अंदर एक ना बैड हैबिट जो है वो डेवलप होते रहती है और धीरे धीरे हमारी लेट से उठने की ये आदत बन जाती है। सोचने के लिए तो हम बहुत कुछ सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे तब हमारा काम जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों के स्कूल जाते ही हम अपना काम फटाफट से कर लेंगे, मोबाइल पर थोड़ा सा टाइम देंगे, फालतू की चीजें नहीं देखेंगे तो भी हमारा समय बच जाएगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार हमारा सोचा हुआ भी पूरा नहीं होता है। और ये बात भी सही है, जिसकी जैसी सोच वैसा कई बार भी हो जाता है। हम जानते तो सब कुछ है कि हम ये काम करेंगे तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा, चाहते भी बहुत कुछ है कि इस काम को ऐसे करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा, लेकिन कई बार हम इसे पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस समय हमें जरूरत होती है स्ट्रॉन्ग विल पावर की, और हमारी जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है, तो वो धीरे धीरे करके ही डेवलप होती है। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि किसी भी गलत आदत को छोड़ने की जल्दी ना करे, बल्कि अच्छी आदत को जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर ऐसा अगर आपको लगता है कि ये आदत मुझे छोड़ देनी चाहिए, तो उसको आप धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करें तो वो आदत आपकी छूट जाएगी। अगर आपको कोई अच्छी चीज कैच करनी है तो उसे आप फटाफट अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, तो ही आपकी ये अच्छी हैबिट भी बन जाएगी। किसी भी काम को करने के लिए उसकी तरफ की गई कोशिश ही उस काम को परफेक्ट बनाता है। आज का जो दिन है वो एकादशी का दिन है, और सुबह जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग के टाइम पर, तो पूजा वगैरह करने के बाद मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बनती है कि अपने बच्चे को लंच बना करके देना है। तो यहाँ पर मैं वही काम कर रही हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी आलस करूंगी तो या तो मेरा बच्चा भूखा जाएगा, या तो मुझे अपने काम को फटाफट करना होगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो डेली काम कर रहे हैं ना सिर्फ उतने ही काम आपको हर दिन करने हैं। कई बार हमारे काम ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उस समय जब हमारे पास टाइम कम रहता है तो हमें बहुत ही चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। दूसरी आदत हमारी ये होती है कि हम काम को थोड़ा टाल देते हैं। जैसे कि अगर खाना बनाया, गैस गंदा हो गया, तो हमें लगता है कि चलो 2 मिनट का काम है, इसे बाद में कर लेंगे। तो यही जो 2 मिनट का काम है, यही टालते टालते हमारे काम इतने बढ़ जाते हैं ना कि हमें बाद में काम करने का मन ही नहीं करता, या तो फिर हम मजबूरी में अपने काम को करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये 2 मिनट का काम है तो फटाफट हाथों हाथ ही कर लीजिए। अगर आप हाथों हाथ अपने काम करते जाएंगे तो आपके ऊपर काम का एक बार बर्डन नहीं रहेगा। गधों की तरह काम करने से अच्छा है ना कि अपने काम को परफेक्ट तरीके से करें। ऐसा नहीं कि सुबह उठें और लग गए घर के काम करने में। पहले सोचे कि किस काम को कैसे फटाफट निपटाया जाए, या इस काम में ऐसा क्या करूं कि थोड़ी कम मेहनत लगे। हम मेहनत से तो भाग नहीं सकते, हाँ काम करने का तरीका थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे जो काम है वो टाइम पर पूरे भी हो जाएंगे। जैसे कि किसी दिन आपको सुबह जल्दी उठना था और आपने सोचा था कि आज मुझे लंच में ये बनाना है, लेकिन थोड़ी सी देरी हो गई, तो आप उस समय ये सोचिए कि आपको अभी क्या ऐसा बनाना चाहिए जिससे आपका समय भी कम लगे और खाना भी अच्छा अच्छा सा बन जाए। किसी भी काम को करने के लिए हमें अंदर से पहले पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए, तभी हम उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हमारे मन में जरा से भी नेगेटिविटी आती है तो हमारा वो काम कभी भी पूरा नहीं होता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए और एक्टिव रहिए। जिस तरीके से आप सोचते हैं ना वैसा ही आपका मन धीरे धीरे बन जाता है। कभी भी किसी के लिए बुरा मत सोचिए।
तो देखिए आपके साथ भी हमेशा अच्छा होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन कहा गया है ना, हम जो है भगवान की हाथों की कठपुतली हैं। जैसा उसने लिखा है वैसा ही होगा। बस हमें अपने कर्म को अच्छे करते रहना गुड चाहिए। मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सुबह के घड़ी में करीब 8 बज रहे हैं और ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है। श्रेया स्कूल गई है, हस्बैंड उसे छोड़ने के लिए गए हैं, तो साथ के साथ बेटू भी ना, वो भी चला गया है। 10-15 मिनट के लिए घर से अगर वो कहीं बाहर जाता है तो घर थोड़ा सूना सूना सा लगता है, लेकिन हाँ शांति रहती है। तो फटाफट मैंने ना अपने जो जल्दी जल्दी वाले काम है, बेड वगैरह ठीक करना, किचन को क्लीन करना, वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अब वो आएगा तो उसकी तेल मालिश करके सुला दूंगी, फिर मैं घर के सारे काम को निपटा के आप लोगों से मिलती हूँ। तो सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और बेटू भी सो करके उठ गया है, वो खेलने में मगन है। जब भी मेरा काम करने का मन नहीं करता है तो उस समय मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि हाँ, अगर आज ये काम नहीं करूंगी तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, और 1 से 5 तक गिनती स्टार्ट करती हूँ और लग जाती हूँ उस काम को करने के लिए। आज दोपहर में मुझे लंच नहीं बनाना है क्योंकि सुबह मैंने कचौड़ी भुजिया बनाया था, तो वो अभी है, बेटू को यही खिला दूंगी और मैं अपने लिए यहाँ पर चाय बना ले रही हूँ। हस्बैंड भी आज लंच पर नहीं आने वाले हैं, तो थोड़ा सा आज मेरे पास टाइम है, रिलैक्स में हो सकूंगी। तो आज मैंने सोचा है कि अगर मेरे पास कुछ काम नहीं है तो मैं घर का एक कोई कोना साफ कर लेती हूँ और उसके बाद बेटू को लेकर के सोने के लिए चली जाऊंगी, क्योंकि काफी दिनों से ना दोपहर की नींद मैं नहीं ले पा रही हूँ। और सुबह जब मॉर्निंग में 5 o'clock उठ जाती हूँ तो कई बार थोड़ी सी मुश्किल भी होती है, जब नींद पूरी नहीं होती है तो हमारा मन भी थोड़ा अच्छा अच्छा सा नहीं लगता है। ऐसा मैंने आज सोचा है नींद लेने के लिए। अब देखती हूँ आगे कि ये पूरा हो पाता है या नहीं। थोड़े से बर्तन भी यहाँ पर पड़े हुए थे, उन सबको भी मैं वॉश कर ले रही हूँ। बेटू अभी टीवी देखने में बिजी है, अब थोड़ी देर में मैं उसको पूरी और भुजिया खिला दूंगी। कोई काम अगर हम प्लान के साथ करते हैं तो हमारा वो काम 110% पूरा भी होता है और हमें काफी अच्छा फील भी होता है। बिना प्लान के अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारा जो माइंड है ना, वो फिजूल की बातों में और फिजूल की चीजों में फंसा रहता है और हमारा जो टाइम है वो यूं ही वेस्ट हो जाता है। और फिर दिन के लास्ट में जब हम सोचते हैं कि हमारा ये काम अधूरा रह गया, तब हमें बहुत ही चिड़चिड़ाहट महसूस होती है और अपने ऊपर गुस्सा भी आता है। किसी भी काम को करने के लिए पहले उसका प्लान बनाना बहुत जरूरी है। मैं नोट डाउन तो नहीं करती हूँ, लेकिन अपने माइंड में ये फिट कर लेती हूँ कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। आप चाहे तो उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने नजरों के सामने उसे आप रखें, या तो दिन भर में 2-3 बार पढ़ें कि आपने क्या क्या काम कंप्लीट कर लिए हैं और क्या क्या काम आपको करने बाकी हैं। तो इस तरीके से आपके काम सारे कंप्लीट हो जाएंगे। हम एक नॉर्मल इंसान ही है, हमारे पास जादुई शक्ति तो नहीं है कि यूं हाथ घुमाया और हमारे सारे काम कंप्लीट हो गए। हमें अपने कामों को पूरा करने के लिए उसे करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आज मैंने सोचा था कि आज मुझे बच्चे का नेल्स कट करना ही है, तो जिस समय मुझे टाइम मिला, जैसे भी मिला, मैंने उसके नेल्स कट कर दिए, क्योंकि नेल्स अगर बढ़े रहेंगे तो उसे भी तकलीफ होगी और अगर वो टूट जाएंगे तो हमें भी तकलीफ होगी, तो काम और ज्यादा बढ़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि अपने कामों को ना सही टाइम पर पूरा कर दें। सबसे जरूरी बात कि मॉर्निंग के टाइम पर आप सुबह उठे, सुबह आप उठ करके फ्रेश एयर ले, फिर आप अपने माइंड में ये प्लान कर ले कि हाँ आपको क्या क्या काम आज करने हैं, तो आपके काम 110% पूरे होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के साथ चले तो भी आपके काम जरूर पूरे होंगे। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश हमारे नॉर्मल सी जिंदगी को बहुत ही अच्छी हैप्पी लाइफ बना देगी। बेटू अभी खेलने में मगन है, मैं इसको बेड पर लेके जा रही हूँ, शायद ये सो जाए तो मैं कुछ काम कर लूँ या फिर मैं भी इसके साथ थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अभी ये सो करके जग गया है और बाहर का मौसम ना काफी अच्छा हो रखा है। बारिश थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन फिर उसके बाद धूप भी निकल आई, तो जो भी कपड़े मेरे भीगे हुए थे वो सारे मैंने धूप में डाल दिए। अगर ऐसे ही छोड़ देती तो कपड़े सूखते भी नहीं। तो ये भी एक हमारा प्लान है, ये भी एक हमारा एक काम है जो हमें करना ही करना है और जो मैंने अपने काम को अंजाम दिया। थोड़ी देर ये बिस्तर पे ऐसे ही लेटा रहा, मैंने इसको बहुत कोशिश की उठाने की, बट ये नहीं उठा और घड़ी में करीब करीब अभी 4:45 हो चुके हैं और श्रेया भी अभी आने ही वाली है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दीदी आ गई, दीदी 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 के नाम से इसकी खुशी देखिए, दीदी आ गई दीदी।
दूसरों को सोच करके या दूसरों को देख करके कभी भी अपने मन में ना कोई भी नेगेटिविटी ना आने दे, या फिर कोई भी मन में ऐसा विचार ना आने दे कि हाँ दूसरे ने ये काम किया तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। आप खुद सोचिए, जिस दिन आप सुबह जल्दी उठते हैं आपके काम कैसे पूरे हो जाते हैं। अब श्रेया भी स्कूल से आ गई है तो मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर बना दी मैगी और अपने लिए बनाई थोड़ी सी कॉफी, क्योंकि मौसम काफी ठंडा हो रहा है। बारिश तो हुई है, धूप भी निकली हुई है, लेकिन फिर भी मौसम ठंडा है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं मधु अपने इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।